मस्ती से बातें करते जाएंगे, ऐसा नहीं कि साइड में खड़े होकर बात कर ले भाई। और दोनों गाड़ियाँ नहीं है। हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी 2 दिन पहले मैंने स्टोरी डाली थी कि मैं Q&A सेशन करने वाला हूँ। जिसको भी जो सवाल पूछना है वो पूछ लो, और अच्छी फ़ोटो के साथ, क्योंकि मैं वीडियो में उसको शामिल करने वाला था। आप सब लोगों को पता होगा, और आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दिया और काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल इस बार पूछे हैं आप लोगों ने, जो इस वीडियो में अपन उसको शामिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, जो व्यू दिख रहा है ये व्यू कैसा लग रहा है? क्योंकि मैंने हेलमेट के अंदर थोड़ा चेंजेस किया है, थोड़ा एक्सटेंशंस लगाए हैं, आप जैसे इसमें देख पा रहे होंगे कांच के अंदर। तो व्यू मैंने थोड़ा सा और ऊपर किया है। पहले क्या थोड़ा नीचे ऐसे होता था पहले वाले व्यूज़, अभी थोड़ा ये एंगल बढ़िया हो गया ऐसे, ताकि सामने से जो व्यू है वो गड़बड़ ना करे। तो वीडियो में आगे बढ़े और सवाल जवाब स्टार्ट करें उससे पहले एक सवाल मेरा आप सब लोगों के लिए, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आप राइडर बनना चाहते हो या बाइकर। अब जिसको डेफिनेशन नहीं पता है तो एक बार वो चेक करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो बनना चाहते हैं उनको तो उम्मीद है मुझे कि उनको तो पता होगा कि वो राइडर बनना चाहते हैं या बाइकर। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। शाम का टाइम हो गया और सनसेट भी कितना प्यारा हो रहा है ना। शाम के टाइम शूट करने का भी एक बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि गोल्डन लाइट होती है ना सनसेट के टाइम पे। मैं स्पेशली इसी टाइम पे निकलता हूँ। हाँ, खुल गया खुल गया खुल गया। एक मुझे क्लच को लेके भी थोड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि ये लीवर देख रहे हो ये टूट गया। कल बारिश आई थी ना तो गाड़ी गिर गई थी घर पे, तो अभी 2 उंगली पे इसको लगा रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ एक्चुअली अशोक उद्यान, कुछ काम है, तो साथ के साथ Q&A सेशन भी हो जाएगा। तो सबसे पहला सवाल अपन ले रहे हैं, जो पूछ रहे हैं पंकज शर्मा कि भैया जी आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा कब कर रहे हो, और पंच कैलाश की यात्रा आप जल्दी करो, हर हर महादेव। तो पंकज भाई, जैसे आपको पता है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा 2019 के बाद में बंद है। लास्ट ईयर खुला था बट इंडियंस को अलाउ नहीं किया था वहाँ पे। तो होप्स हो कि इस साल 2024 में वो इंडियंस को अलाउ कर दे। तो जैसे ही ओपन होगा मैं बिल्कुल जाऊँगा। मैं बाकी सारी प्रिपरेशन रेडी कर चुका हूँ, मतलब प्रिपरेशन हो चुकी है मेरी सारी, और ट्रेवल पॉकेट से मैंने मेरी बुकिंग भी करा रखी है। तो जैसे ही होगा मैं पहला ही बैच में जाऊँगा। और थैंक यू भाई कि आप प्रे कर रहे हो कि मेरे भी पंच कैलाश जल्दी हो जाए, और मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि 3 कैलाश जो बचे हैं वो इस साल हो जाए। अगर कैलाश मानसरोवर नहीं हुआ तो बाकी के 2 कैलाश तो मैं पक्के कर ही लूँगा, कैलाश श्रीखंड महादेव और मणि महेश। यहीं से चल लेते, शॉर्ट पड़ेगा, नहीं तो बहुत घूम के आना पड़ेगा। चलो 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 चलो। और दूसरा सवाल पूछ रहे हैं आई एम शर्मा जी, 12 ज्योतिर्लिंग का कोई प्लान? शर्मा जी बिल्कुल 12 ज्योतिर्लिंग का प्लान है, और मेरा प्लान है बाइक से करने का पूरा। तो वेरी सुन मैं इसका अनाउंसमेंट करूँगा। मैं प्लानिंग चल रही है, तो फिर उस समय पे काफ़ी और 1-2 प्लानिंग रहेगी साथ में। तो वो जैसे थोड़ा फाइनलाइज होता है तो मैं आपको बताता हूँ। चलो आ गए अशोक उद्यान। तो होप सो यहीं कहीं गाड़ी लगा देते हैं। तो अंदर चलते हैं और आगे के सवाल अपन कंटिन्यू करते हैं। तो आगे का Q&A अपन अपने स्टूडियो से पूरा करते हैं, क्योंकि जहां मैं गया था वहां पर वो काम पूरा होते होते काफ़ी लेट हो गया था, तो आगे का शूट कर नहीं पाए थे। तो अपन आगे का Q&A शुरू करते हैं। तो आगे का सवाल पूछते हैं जेक्स व्लॉग्स, आपने YT कब स्टार्ट किया था, मतलब यूट्यूब, और आप हर जगह ड्रोन कैसे फ्लाई कर लेते हो? देखो, यूट्यूब का चैनल तो मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाया था, लगभग 2014-15 के आसपास, बट वो वाला मैंने कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि सीरियस नहीं थे उस समय पे, और ना ही ज़्यादा कुछ नॉलेज था, सच बताऊं तो कैसे क्या करना है, बस शौक था। बट 2020 के अंदर मैंने जब फर्स्ट टाइम केदारनाथ यात्रा पे गया था मैं, तो जब वापस आया, वीडियो एडिट किए, जब अपलोड करने का टाइम आया, तो फिर मैंने काफ़ी सोचा था इसके बारे में। देन मैंने एक नया चैनल बनाया पूरा, और वो सारे वीडियोज़ मैंने उसके ऊपर अपलोड किए थे। तो कह सकते हैं कि इस चैनल पे मैं 2020 से एक्टिव हूँ। और ड्रोन की बात करें तो मैं कैसे फ्लाई कर लेता हूँ। देखो, ड्रोन जब टेक ऑफ करते हैं तो उसमें भी एक परमिशन बताता है कि मतलब यू आर परमिटेड और नॉट। तो मैं ऐसी जगह पर ही ड्रोन फ्लाई करता हूँ
जहाँ पर किसी को कोई परेशानी ना हो। अगर आपके पास भी ड्रोन है और आप ऐसी जगह पर फ्लाई करते हो जहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं पे भी फ्लाई कर सकते हो। और आप मेरे जितने भी ड्रोन शॉट देखोगे वो ऐसी जगह के है जहाँ पर फ्लाइंग जोन होता है, क्योंकि एक फ्लाइंग जोन एक नो फ्लाइंग जोन होता है। तो नो फ्लाइंग जोन ऐसी जगह होती है जहाँ कोई पब्लिक एरिया हो, मतलब किसी का रेजिडेंस हो, और दूसरा आर्मी डिफेंस ये चीज़ें हैम्पर ना हो रही हो, बाकी जगह पर कर सकते हैं। और आगे नेक्स्ट सवाल पूछते हैं राहुल राठौड़, ब्रदर आप जब किन्नौर कैलाश जाओगे तो मुझे आपके साथ जाना है ब्रदर इस बार। बिल्कुल ज़रूर। और जिसके भी किन्नौर कैलाश से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो किन्नौर कैलाश यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो यस अगस्त के अंदर यात्रा स्टार्ट होती है, ऑलमोस्ट 1 अगस्त को होती है। बट अगर कभी अप डाउन होता है तो डेट आगे पीछे हो सकती है, जैसे लास्ट ईयर हुआ था, काफ़ी लैंडस्लाइड हुए थे हिमाचल के अंदर, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ था। बट हाँ, अगस्त के अंदर होगा। मैं भी यात्रा पे जाऊंगा, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, साथ चलेंगे, मज़ा आएगा। मैं डेट पहले से अनाउंस कर दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल है UK 17 वाला यार, केदारनाथ के कपाट कब खुल रहे हैं? तो केदारनाथ कपाट को लेके जिसके भी सवाल है उसी में आंसर कर दे रहा हूँ मैं। कपाट ओपन होंगे उसकी डेट महाशिवरात्रि के दिन अनाउंस होगी, उससे पहले ये सब टेंटेटिव है। तो टेंटेटिव ही अगर जानना है तो मैं आपको बता दूं कि अक्षय तृतीया के 2 दिन बाद में खुलता है। तो अक्षय तृतीया आई थिंक है 10 मई को, तो 12 या 13 मई के आसपास केदारनाथ के कपाट ओपनिंग डेट होगी। ये बट ये टेंटेटिव है, एग्जैक्ट महाशिवरात्रि के दिन अनाउंस हो जाएगी, तो थोड़ा सा वेट कर लो। बाकी प्लानिंग करनी है तो इसके हिसाब से आप कर सकते हो, 12 या 13 में यही होगा। और आगे का सवाल पूछ रहे हैं पंकज बागी, सोलो ट्रिप या ग्रुप ट्रिप विच इज़ बेस्ट फॉर यू? मेरे हिसाब से बात करूँ तो मुझे ज़्यादातर सोलो ज़्यादा पसंद आते हैं। सोलो में एक्चुअली क्या होता है कि सारी चीज़ें खुद से मैनेज करना, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेज मिलते रहते हैं उसके अंदर, तो मुझे सोलो ज़्यादा अच्छा लगता है। सम टाइम ग्रुप भी, वो डिपेंड करता है कि डेस्टिनेशन कौन सा है। और क्योंकि मैं जब भी कोई भी ट्रिप प्लान करता हूँ तो मैं उस जगह के बारे में, वहाँ पर जो रिस्क हो सकते हैं वो, मतलब ईच एंड एवरीथिंग मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ, उसके बाद में ही मैं वहाँ पर जाता हूँ। अगर सब कुछ गुड टू गो है देन तो बेस्ट सोलो। अगर लगता है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, चांसेस हैं, देन किसी न किसी के साथ जाता हूँ। और नेक्स्ट सवाल है RJ मनोज, जोधपुर में कहाँ से हो? मैं अलवर से हूँ। भाई मैं मैन जोधपुर के अंदर ही रहता हूँ, वैसे सूट सागर के अंदर रहता हूँ, अगर आप जानते हो तो। अलवर तो पड़ोसी है हमारे, ज़रूर मिलना होगा जल्दी। तो आगे का सवाल पूछ रहे हैं रेडियंट रचना जी, डू यू फील आफ्टर चूजिंग ट्रेवलिंग एज ए कैरियर यू हैव अचीव द बेस्ट थिंग इन लाइफ? सच कहूँ तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है और जवाब भी थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि मुझे हमेशा डर था। जब मैं जॉब छोड़ी थी ना, उसके जस्ट बाद से मैंने हिम्मत करके डिसीजन तो ले लिया था कि अब मैं जॉब कंटिन्यू नहीं करूँगा और यूट्यूब को ही एज ए कैरियर में आगे चलाऊँगा। तो अभी अगर बात करूँ तो यस आई एम हैप्पी। हाँ, जो बेस्ट अचीव करने की बात है तो मैंने एक्चुअली ऐसा कोई गोल रखा नहीं है कि मुझे ये लाइफ में अचीव करना है, मुझे ये लाइफ में अचीव करना है। बस मुझे ये है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं मेरा 100% देके मैं करूँ, दैट्स इट। और डेफिनेटली आगे बढ़ना है, बट आगे मैंने कोई गोल डिसाइड नहीं किया हुआ है कि मुझे ये करना है। जैसे यूट्यूब पे मुझे 100 सब्सक्राइबर करने हैं, 1 मिलियन करने, 10 मिलियन, वो मेरा कोई गोल नहीं है। मेरा गोल ये है कि जो मुझे आप लोगों तक डिलीवर करना है, बस वो मैं 100% मैं अपनी मेहनत से आप लोगों तक डिलीवर करूँ। तो उस हिसाब से अगर देखो तो यस, मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। और सच बताऊं तो जब मैंने जॉब छोड़ा था तो बहुत डर था मेरे मन में, क्योंकि आप समझ सकते हो कि जब भी एक वेल सेटल्ड जॉब ड्रॉप करते हैं, क्योंकि उस समय तक एक फिक्स इनकम अकाउंट में क्रेडिट हो रही होती है, और वो लोग और इसको फील कर पाएंगे जिनकी MNC जॉब होती है। तो यस, मेरी भी MNC कंपनी में जॉब थी, तो एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट आता था। तो वो ड्रॉप करके जब आए थे तो डेफिनेटली डर था, बट हाँ अभी कोई डर नहीं है। अभी बस जो भी करना होता है बाबा का नाम लेके कर लेता हूँ और बाबा बेटा पार लगा देते हैं। तो यस आई एम हैप्पी, और मतलब बेस्ट डिसीजन था मेरा कि मैं जॉब छोड़ के यूट्यूब में आया। शिवम बीकानेरी ऑफिशियल, भाई तुम्हारे घने बालों का राज बताओ। आओ जोधपुर फिर बताऊँगा मैं, ऐसे तो इतने दूर से कैसे बताऊँ मैं। तो पता नहीं, मैं कुछ ऐसा स्पेशली लगाता नहीं हूँ, बस ये शायद जेनेटिक होगा आई थिंक। और अगला सवाल पूछ रहे हैं काना RJ 70, आपकी शादी में हमको भी बुलाओगे कि नहीं? मैं तो बुला लूँगा, आप आओगे? सोच लो।
नेक्स्ट सवाल है अनिल भाई, बाइक कितना माइलेज दे रही है? देखो, अगर मैं स्प्लेंडर चला रहा होता तो मैं कैलकुलेट करके बताता। तो अपन चला भी रहे हैं हाथी, तो उसका मेंटेनेंस भी बहुत आता है। बट हाँ, अगर मैं इसको फेयरली बताऊं एवरेज में, तो मेरे पास हिमालयन 411 सीसी वाली है, 411 सीसी वाली है। अगर मैं इसको 80 से 100 के बीच में स्पीड मेंटेन करता हूँ तो ये मुझे 33 के आसपास एवरेज दे देती है, 30 से 33 के बीच में। और जब रोड बढ़िया हो, तगड़ा हाईवे बना हो, तब पता नहीं चलता स्पीड कब 100 से 120 130 चली जाती है। देन फिर ये अपना माइलेज ड्रॉप कर देती है, समटाइम 22-25 इतना ही देती है। तो वो डिपेंड करता है कि किस रूट पे जा रहा हूँ और किस स्पीड से गाड़ी चल रही है। बट मैं 100 से ज़्यादा, मतलब मुझे मज़ा नहीं आता। 100 ठीक है, आराम से, मेंटल फटीग भी नहीं होती, आराम से गाड़ी चलती रहती है, मज़ा आता है। तो 30 एवरेज मेरा आ जाता है। तो अगला सवाल पूछ रहे मिस्टर करणवीर, इंटरनेशनल ट्रिप कब करोगे भैया इस साल? वैसे मैंने 2 इंटरनेशनल ट्रिप की है। सबसे पहले तो गया था थाईलैंड और उसके बाद गया था मलेशिया। बट वो जब मैं कॉर्पोरेट में था तब गया था, तो उस समय यूट्यूब का शौक था बट व्लॉगिंग का इतना शौक नहीं था। तो पता नहीं कैसा क्या शूट किया था, वो डेटा ही कहाँ है पता नहीं है। अदरवाइज मैं डालता कुछ उसमें से, मिला तो मैं डेफिनेटली डालूंगा। बट हाँ, इस साल प्लानिंग है जाने की। और अगला और आखिरी सवाल है रेखा RJ19 क्वेश्चन से याद नहीं है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन याद नहीं है, नेक्स्ट Q&A में डाल देना। जब भी याद आ जाए तो DM कर दीजिएगा आप सब लोग। तो ये थे आपके सवाल और मेरे जवाब, मतलब Q&A सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। पहले भी अपन ने रिकॉर्डेड किया हुआ है, बट काफ़ी टाइम से फिर अपन इंस्टा और यूट्यूब लाइव में करते आ रहे हैं, तो ये भी बीच बीच में होना चाहिए, क्यों? सही बात है ना। तो और भी अपन ऐसे Q&A करते रहेंगे जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हो। मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दूंगा, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए अगर आप नहीं कर रहे हो तो। अगर आपके और भी कोई सवाल रह गए हैं तो आप नेक्स्ट Q&A सेशन में पूछ लीजिएगा, या इसके भी कमेंट में आप कर लीजिए सवाल, अपना क्वेश्चंस ड्रॉप कर लीजिए, मैं इससे भी पिक कर लूँगा। तो आई होप आपको भी मज़ा आया होगा और आप लोगों के भी काफ़ी सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। तो और भी ऐसे करते रहेंगे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।